Hello, कैसे हैं आप सब? So let's start with another video and we have question top k frequent elements, ठीक है? And question number is 347 which is from lead code और question read कर लेते हैं. Question is given an integer array nums, ठीक है? And an integer k return the k most frequent element. You may return the answer in n order. हमारे पास nums नाम की एक अरे है और हमारे पास हमने kth इंटीजर हमने रिटर्न करने हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होंगे. मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट मतलब जो एक हमारे पास एलिमेंट होगा वो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, सबसे ज़्यादा बार आ रहा होगा, वो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा. लाइक अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एग्जांपल में 1 हमारे पास आया हुआ है और फिर उसके बाद हमारे पास 2 आया हुआ है रिपीटेड में, ठीक है. तो इन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होगा और n हमारे पास 2 है, तो हमने 2 ऐसे वैल्यूज़ हमने रिटर्न करवाने जो कि ज़्यादा बार आई हुई हो रिपीटेड में, ठीक है. तो लेट्स टेक द अप्रोच और इसमें हम इसको BFS के थ्रू 1 and 2 3, ठीक है. हम इसको BFS के थ्रू कर सकते हैं. BFS के थ्रू हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक नम्स नाम के हम ले लेते हैं और एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी नाम का ले लेते हैं. ओके, तो एंड में हमारे पास आएंगे नंबर्स, ठीक है. लाइक अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है. हम यहाँ पे लिखेंगे 2 हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी? 2 टाइम्स आ रहा है. और जो 3 है हमारे पास वो 1 टाइम आया है. इसी तरह जो 1 है हमारे पास वो 3 टाइम आया है. नाउ वी नो कि हम जो सबसे ज़्यादा टाइम अगर हम फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बार हमारे पास जो है वो 1 और 2 आया हुआ है. तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो इस तरह से 1 और 2 आएगा, लेकिन जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ज़्यादा होगी. अब हम देख लेते हैं वो ज़्यादा कैसे होगी. हम एवरी टाइम हम फ्रिक्वेंसी पर आइट्रेट कर रहे होंगे. लाइक फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी में हमने पहले देखा ओके 2 इज़ द हाईएस्ट, हमने उसको 2 स्टोर कर लिया, ठीक है. फिर हम दोबारा 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 तक आएंगे, फिर हम देखेंगे 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन 2, ठीक है. फिर हम दोबारा 2 से स्टार्ट करेंगे, देन हम बॉटम तक आएंगे और विच इज़ 3. तो दिस इज़ अवर फ्रिक्वेंसी. इस तरह से हम अपनी फ्रिक्वेंसी काउंट करते जाएंगे और जब हम इस तरह से फ्रिक्वेंसी काउंट करते जाएंगे तो हमारे पास उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ज़्यादा होगी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ही ज़्यादा होगी कि हम एवरी टाइम फ्रिक्वेंसी के ऊपर आइट्रेट करते जा रहे हैं और एवरी टाइम हम स्टार्ट से ही स्टार्ट लेते आ रहे हैं. तो BFS के थ्रू हम देख रहे हैं BFS को एवरी टाइम आइट्रेट करके, ठीक है. इसका जो मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है विच इज़ हैश मैप, और हम इसको एक देख लेते हैं. और बकेट में हमारे पास होगा, हम रख लेते हैं, हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ओके, इसमें ऑब्वियसली हमारे पास एन जो है वो 1 टाइम और फ्रीक्वेंसी एन हमारे पास 4 टाइम आया हुआ है. और जो 2 है और एक 3 नंबर है हमारे पास, एक 4 नंबर है. ओके, तो हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास आया हुआ है 2 टाइम्स और इसी तरह से 3 जो से है हमारे पास वो भी 2 टाइम आया हुआ है और 4 हमारे पास 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है. तो अब अगर हम बकेट सॉर्ट बनाते हैं तो बकेट सॉर्ट में हमारे पास दिस इज आवर बकेट, ठीक है. दिस इज आवर बकेट, हमारे पास इसमें वैल्यूज हैं, ठीक है. अब हम फ्रिक्वेंसीज आएंगी. अब हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स कितने टाइम आ रहे हैं. लाइक हमारे पास फ्रिक्वेंसी अब हमने देखी, फ्रिक्वेंसी 4 टाइम है और नंबर 1 है, यानी कि हमारे पास जो 4 है वो 1 टाइम आ रहा है. फिर हम डीप डाउन गए तो हमने देखा कि 2 है, 2 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है और यहाँ पे हम 2 स्टोर करा लेंगे. देन हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी को 2 हमारे पास आ रहा है, 3 हमारे पास दोबारा से 2 टाइम आ रहा है, तो हम 2 की फ्रिक्वेंसी पे ही 3 को स्टोर करवाएंगे. ओके, फिर हम देखेंगे 1 की फ्रिक्वेंसी पे हमारे पास 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम
4 स्टोर करेंगे, ठीक है। ना अब हम क्विकली देख सकते हैं कि जो हमारे पास 4 है, 4 की फ्रिक्वेंसी पे 1 जो है हमारे पास 1 ज्यादा रिपीटेड टाइम आया है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें से कि हमारे पास जो 2 है, 2 पे हमारे पास 2 आया हुआ है 2 टाइम्स और 3 आया हुआ है 3 टाइम्स, ओके। एंड दिस इज डन एंड दिस इज अवर आंसर। तो जो हमारे पास 4 है वो 1 टाइम में आया हुआ है, जो कि बहुत रिपीटेड टाइम नहीं आया हुआ, ठीक है। तो इस केस में हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज ऐसी हो जो कि सेम टाइम पे रिपीट हो रही हो सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, तो वो भी हम गेम में अपेंड करेंगे, ओके। तो दिस इज अवर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन कि हम इसको एक बकेट सॉर्ट में स्टोर कराएंगे। एक बकेट सॉर्ट में इंडेक्सेस के थ्रू हम इसकी फ्रिक्वेंसी लेंगे, फिर हम एवरी वैल्यूज को देखेंगे कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, फिर हम उसको बकेट में स्टोर करवाते जाएंगे और फिर बकेट में चेक करेंगे कि किस फ्रिक्वेंसी पे कौन सा नंबर आया हुआ है। सो कोड कर लेते हैं अब हम इसको। ओके, एक फ्रिक्वेंसी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ओके, काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हैश में स्टोर होगा। फ्रिक्वेंसी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हम जिसको कहते हैं वो स्टोर कराते हैं फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ nums एंड +1, ओके। अब हम देख लेते हैं फॉर n इन nums, काउंट करेंगे, काउंट n के इंडेक्स पे इक्वल्स करेंगे 1 प्लस काउंट करेंगे डॉट गेट। पाइथन में एक फंक्शन होता है डॉट गेट जो कि वैल्यूज गेट करने के लिए यूज होता है, और 0 हमने यहाँ पे इसलिए इनिशियलाइज कराया है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी तो वो बाय डिफॉल्ट हमें 0 ही रिटर्न करवाएगा, ओके। काउंट डॉट आइटम्स, आइटम्स हम इसमें से गेट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आइटम्स नाम का फंक्शन होता है हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी में हम सी के इंडेक्स पे अपेंड करेंगे, सी में हम अपेंड करेंगे एन को अपेंड करेंगे, ओके। ऑब्वियसली हमने एक वेरिएबल रिजल्ट नाम का इनिशियलाइज कराना है जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे फॉर I इन रेंज, और ऑब्वियसली लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की जाएगा, और जिस -1 0। ऑब्वियसली हम स्टार्ट से अपनी बकेट को देखना स्टार्ट करेंगे और एंड से हम अपनी बकेट को देखना स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम इंडेक्स से एंड वाले इंडेक्स से हम -1 से उसको गेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी I ऑफ इंडेक्स, फिर हम रिजल्ट में अपेंड करेंगे n को। अगर लेंथ रिजल्ट की लेंथ जो सी है वो अगर k के इक्वल्स नहीं आएगी, k के इक्वल्स होगी तो वो रिजल्ट को रिटर्न करेगा रिजल्ट को। उसकी वैल्यूज k के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो हमारे k होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने वो रिटर्न करवानी है वैल्यू। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो है वो बिल्कुल सही आया है। हमारा सोल्यूशन ये ऐसे